विनयेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निज कर्म पाकैः। कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों को इतना प्रेम करता हूं कि कोई यज्ञ करे विधि विधान से, उसमें खूब हवन की सामग्री और खूब घी डाल दे, खूब स्वाहा स्वाहा करे, तो मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना बढ़िया घी से चकचकाई हुई रोटी मेरे अपने मुख रूपी ब्राह्मणों को खिलाने से मैं प्रसन्न होता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं हवन और यज्ञ से उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना ब्राह्मणों के भोजन कराने से प्रसन्न होता हूं। ब्राह्मणों के एक एक ग्रास पर तृप्त होते हुए मुझे अनेक प्रकार से तृप्ति मिलती है। उतना एक एक हवन के आहुतियों से नहीं मिलती जितना ब्राह्मण के एक एक ग्रास से मुझे तृप्ति मिलती है। और कहते हैं ये में तनूर द्विजवरान दुहतीर मदीया भूतान्य लब्ध शरणानि च तेन विद्या द्रक्ष्यन्त्यघक्षित दृशो यही मन्यवस्तान गृद्रारुषा मम कुशंत यदि दंडते तुह। ब्राह्मण दूध देने वाली गाय और अनाथ प्राणी, कहते हैं ये मेरे शरीर है। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण, दूध देने वाली गाय और अनाथ प्राणी, दीन दुखी जो हैं, ये मेरे शरीर हैं। इसलिए जो अपने कर्म पर स्थित ब्राह्मण हैं, जो अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करते हैं, उन ब्राह्मणों को कभी अपमानित या उनको कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। ये भगवान का शरीर है, उनको कष्ट दिया मानो आपने भगवान को कष्ट दिया। और गाय, गौ माता को जो कष्ट देता है वो मानो भगवान के शरीर को ही कष्ट दे रहा है। ये भगवान कह रहे हैं कि गाय जो दूध देती है वो मेरा अपना ही शरीर है। तो वेदांत जानने वाला ब्राह्मण और गाय और अनाथ प्राणी, इनकी सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना। इसलिए जो दुखी लोग हैं, जिनका कोई अपना नहीं है, कोशिश करें कि उनकी जितनी भी सेवा हमसे थोड़ी बहुत हो सके करनी चाहिए। ये भगवान की पूजा है। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे अलग समझते हैं, वो मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के दूत, जो सर्प के समान क्रोधी हैं, उनके द्वारा सताए जाते हैं। यानी जो कर्म में लगे हुए ब्राह्मणों को, दूध देने वाली गाय को और दीन दुखी लोगों को भगवान से अलग समझ करके उनको सताता है, भगवान के द्वारा नियुक्त यमराज, भगवान ने यमराज की ड्यूटी लगा रखी है कि जो इनको सताए उनके पास अपने दूत भेज दिया करें। तो खतरनाक जो सर्प के समान क्रोधी हैं, ऐसे यमराज के दूत आते हैं और उनको अपनी खतरनाक चोंच से नोचते हैं। अब जरूरी नहीं कि कोई भैंसे में बैठ करके यमराज आए, कुछ न कुछ ऐसा कष्ट जरूर हो जाता है। कहीं कोई शरीर में व्याधि हो जाएगी, कहीं कोई जानवर इत्यादि काट लेगा, कहीं एक्सीडेंट इत्यादि हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि इस कर्म का फल अवश्य मिलता है, इसलिए इन्हें नहीं सताना चाहिए। ब्राह्मण कभी तिरस्कार पूर्वक यदि कटु भाषण भी करे तो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से, अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करना चाहिए। यानी जो वैदिक ब्राह्मण, एक तो अकारण कोई भी ब्राह्मण क्रोध करेगा ही नहीं। जो वेद इत्यादि का वाचन करने वाला और अपने कर्म में स्थित रहने वाला ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण का कर्म होता है उसको करने वाला जो ब्राह्मण है, वो निरर्थक क्रोध करेगा ही नहीं। लेकिन अगर कभी हमें लगता है कि हम तो ऐसा कुछ किए नहीं कि ये गुस्सा हो रहे हैं,
फिर भी अगर वो गुस्सा हो रहे हैं तो समझना चाहिए ये विद्वान संत या ब्राह्मण अगर क्रोध कर रहे हैं तो कोई न कोई ऐसी बात है जिसमें मेरा हित छुपा हुआ है। जैसे छोटा सा बच्चा है, उसको अगर कोई फोड़ा हो जाए तो माँ उसको डॉक्टर के पास ले जाती है, तो डॉक्टर कहता है इसको चीरा लगाना पड़ेगा। अब वो बालक रोता है, नहीं मुझे चीरा नहीं लगवाना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। तो माँ उसको पकड़ती है और जबरन सुई लगवाती है। तो बालक मन में कहता होगा कि मेरी दुश्मन है, ये मुझे नहीं मानती है, बताओ मेरा हाथ पैर कटवा रही है, मेरे सुई लगवा रही है। लेकिन माँ को पता होता है थोड़ी देर के दर्द के बाद इसको जीवन भर का आराम मिलने वाला है, और यदि ये व्याधि और बढ़ गई तो इसके प्राणों पर संकट आ जाएगा। इसलिए जो हमारे संत होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, ये जब हमारे ऊपर क्रोध करें तो हमको ये समझना चाहिए ये अवश्य ही हमारा हित चाहते हैं, इसलिए हमें ऐसा बोल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई कभी ये कटु बात भी बोले तो प्रसन्नता पूर्वक उसे सुनना चाहिए और इनकी बातों को मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और देखें, सनकादि ऋषि वैकुंठ में जाकर के क्रोध कर गए, जबकि वैकुंठ में रहने वाले जाने वाले व्यक्ति को क्रोध काम से मुक्त होना चाहिए। और 6 ड्योढ़ी तो पार कर गए जब तक क्रोध नहीं किए, लेकिन क्रोध आने पर 7वीं ड्योढ़ी वो पार नहीं कर पाए, फिर वो भगवान के कक्ष तक नहीं जा पाए। भगवान ने भले बाहर आकर के उन्हें दर्शन दे दिया, लेकिन वैकुंठ के भीतर उनका प्रवेश नहीं हो पाया। मन में क्रोध आ गया तो फिर उनका प्रवेश वहां वैकुंठ के भीतर तक वो नहीं जा पाए। भगवान बोले कि आप महापुरुष हैं, आ गए हैं तो हम बाहर ही आके दर्शन दे देते हैं, लेकिन हमारे वैकुंठ में आपका पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं हो सकता। आंशिक क्रोध भी वैकुंठ जाने से रोक दिया और सनत कुमार नहीं जा पाए। सतीम व्यदाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुरुवर्थ गहवराम विगाह्यागाध गंभीराम न विदुस्तच्चिकीर्षिताम। कहते हैं कि भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षर वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण और सार युक्त दुर्विज्ञ थी कि ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे न जान सके कि भगवान क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। ऋषय ऊचुः, ऋषियों ने कहा, न वयं भगवन विदमस्ते देव चिकीर्षितम् कृतो मेनुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाषसे ब्राह्मण्यस्य परम दैवं ब्राह्मणाः किलते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवान् आत्मदैवतम् त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्षते तनुविस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो महाभवान्मतः तरन्ति यञ्जसा मृत्युं निर्वृत्त्या यदनुग्रहात् योगिनः स भगवान् किं स्वेतत् न गृह्येत यत्परैः। कहते हैं कि स्वप्रकाश भगवान आप सर्वेश्वर होकर के भी यह कह रहे हैं कि आपने मुझ पर अनुग्रह किया। सनत कुमार भगवान से कह रहे हैं कि आपने कहा कि आपने बड़ी कृपा की जो हमारे वैकुंठ में आए, तो इससे आपका क्या अभिप्राय है, हम नहीं जान सके। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के हितकारी हैं, लोक के शिक्षक हैं। आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन वस्तुतः तो ब्राह्मण देवताओं के भी देवता, ब्रह्मा आदि के भी द्वारा आप आत्मा ही आराध्य देव हैं। आप भले कहते हैं कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन हे प्रभु, सच तो यह है कि ब्राह्मण ही नहीं, आप ब्राह्मा के भी आराध्य देव हैं। हम सब आपका ही तो भजन करते हैं। यस्ताम विविक्त चरितैरनु वर्तमानाम नात्याद्रियत परम भागवत प्रसंगः सत्वं द्विजाननुपथात् पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्म किमगाः भगभाजनस्त्वं धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिवैश्वैः पदविश्चरन्तमिदं द्विजदर्थदेवं नूनमृतं तदभिघात रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवा विदस्व। हे भगवान, दूसरे अर्थार्थी जिनकी चरण रज को सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, अर्थार्थी मतलब जो धन के चाहने वाले लोग हैं, वो जिनके चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं,
वे लक्ष्मी जी सदा निरंतर आपके चरणों की सेवा में लगी रहती हैं। ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों में अपना निवास बनाना चाहती हैं। ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी आपके चरणों को ही अपना घर बना लेना चाहती है और वहां से जाना नहीं चाहती। जिन लक्ष्मी की एक कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए लोग कितने यत्न करते हैं, वे लक्ष्मी आपके चरणों में आश्रय चाहती है। हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं, सत्य आदि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान रहते हैं। ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया, इन 3 चरणों से आप चराचर जगत की रक्षा करते हैं। यानी संसार की रक्षा भगवान कैसे करते हैं? ये सनत कुमार कह रहे हैं कि आप जगत की रक्षा तप, शौच और दया, इन 3 रूपों में करते हैं। तपस्या के द्वारा, पवित्रता के द्वारा और दया। तपस्या माने अपने कर्म का पालन करने के लिए मन, वाणी और कर्म को संयत रखना और शास्त्रानुकूल व्यवहार करना, इसको तप कहा जाता है। ये और शौच, पवित्रता। पवित्रता मतलब भीतर और बाहर की पवित्रता। केवल दिन में 4 बार नहाने से पवित्रता नहीं आती। तन की पवित्रता हो सकती है, लेकिन मन की पवित्रता नहीं हो सकती। जहाँ पवित्रता की बात आती है, वहाँ भीतर और बाहर की पवित्रता मायने रखती है। इसलिए जब आप पूजा में बैठते हैं तो पंडित जी आपके ऊपर जल छिड़कते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। बाह्य और आभ्यंतर माने बाहर और भीतर की पवित्रता। तो बाहर की पवित्रता कैसे होगी? स्नान इत्यादि के द्वारा बाहर की पवित्रता होती है। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम और भगवत भक्ति के द्वारा मन की पवित्रता होती है। तो मन की पवित्रता और तन की पवित्रता और दया। दया मतलब जो प्राणी मात्र पर दया करे, केवल अपने बच्चे पर दया नहीं, प्राणी मात्र पशु पक्षियों पर दया करे, पेड़ पौधों पर दया, निरर्थक पेड़ों को न काटे, पेड़ पौधों पर दया करे, पशु पक्षियों पर दया करे, जीव जंतुओं पर दया करे और अपने ऊपर दया करे। अपने ऊपर क्यों? क्योंकि भगवान ने ये जो शरीर दिया है, ये ऐसे ही गधे और कुत्ते, सुअर, ऊंट और वो कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा, इनकी तरह ही हमारा पशुवत हमारा जीवन चला न जाए और ये शरीर केवल ऐसे ही पशुओं की तरह नष्ट हो जाए। इसलिए अपने ऊपर दया करके भगवान का भजन करना चाहिए। इन्हीं तीनों के द्वारा ब्राह्मण और देवताओं के लिए ये 3 जो भगवान ने कर्म बताए हैं, इनको इन्हीं के द्वारा सारे चराचर जगत की रक्षा होती है। तप यदि कोई न करे, तप यानी शारीरिक और मानसिक तप न करे, तो व्यक्ति उच्छृंखल हो जाए। और उससे कितना नुकसान होता है जब व्यक्ति अपनी मर्यादा को छोड़ करके अमर्यादित हो जाता है, यानी आतंकवादी बन जाता है, तो कितना नुकसान होता है। और पवित्रता न हो तो व्यक्ति भक्ष्य कर्तव्य का बोध खो देता है और फिर वो अपना तो नुकसान करता ही है, बहुत सारे लोगों को नुकसान कर जाता है। ये पवित्रता जो अभी ये जो आया था 19 में कोविड, इसमें बहुत ज्यादा हाथ केवल इसी का था, ये पवित्रता और स्वच्छता को लेकर के था, और कितनी बड़ी हानि पूरे विश्व की हुई। तो पवित्रता और दया कहते हैं कि वहां कुछ भी खा जाते हैं, पकड़ करके जीवित ही ऐसे खा जाते हैं। अगर जीवों पर दया हो तो ऐसा कर सकता है क्या कोई? और उन्हीं चीजों से ये सब फैला हुआ विषाणु था जो सबको इतना नुकसान पहुंचाया। तो तप, शौच और दया, इसी के द्वारा चराचर जगत की रक्षा होती है, ऐसा सनत कुमार कह रहे हैं। अब आप अपनी विशुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण और तमोगुण को दूर कर दीजिए। सनत कुमार कहते हैं कि जो हमारे मन में रजोगुण और तमोगुणी, क्रोध तो रजोगुणी और तमोगुणी ही होता है, तो हे भगवान आप इसको दूर कर दीजिए। हे देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है।
रक्षणीय मतलब रक्षा करने योग्य है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोक तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से मानता है। यदि आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों की रक्षा न करें और आप ब्राह्मणों का सम्मान न करें तो जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि और श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनके आचरण को देखकर समाज में जो लोग सीखते हैं, लोग फिर उसका समादर नहीं करेंगे। हे प्रभु, आप सत्व गुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। हे सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार के रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से आपसे सहमत हैं। श्राप दे करके कहते हैं कि भगवान, यदि आप चाहते हैं कि हम इन्हें मुक्त कर दें शाप से, तो आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। आपकी आज्ञा के ऊपर किसी का न कोई शाप काम करता है, न किसी का कोई वरदान काम करता है। यदि आप चाहें तो इन्हें मुक्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, एतौ सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्यः संरंभ संभृत समाध्यन बुद्धि योगौ भूयः सकाशमुपयास्यत आशु योगः शापो मयैप निमितस् तदवैत विप्राः। हे मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है वो मेरी ही प्रेरणा से दिया हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे और वहां क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी से मेरे पास लौट आएंगे। कहते हैं कि मेरे एक जगह लिखा है भागवत में ही कि एक बार लक्ष्मी जी कहीं बाहर से वैकुंठ बाहर थी और वैकुंठ में आई तो द्वार में इन दोनों ने लक्ष्मी मैया को रोक दिया। ये भागवत में यही लिखा है आगे कि एक बार इन दोनों ने लक्ष्मी मैया को रोक दिया। लक्ष्मी मैया बड़ी गुस्सा हुई, जा करके भगवान से शिकायत करी, अच्छे हैं आपके नौकर, अब तो ये हमारे ऊपर ही तानाशाही दिखाने लगे, ऐसे द्वारपाल आप रखेंगे, मतलब आपके नौकर है तो मेरी बेइज्जती करेंगे, मतलब मैं कुछ हूं ही नहीं। तो भगवान को गुस्सा आया, लक्ष्मी मैया रूठ गई। भगवान ने कहा कि जाने दो सेवक, मैं एक पल नहीं रहूंगी वैकुंठ में अगर आपने इन्हें अभी सेवा से निवृत्त नहीं किया। आप इन्हें निकालिए, दूसरे नौकर रखिए, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी वैकुंठ में। अब भगवान क्या करें? भगवान ने कहा, देखो अगर आज हम इनको निकाल देते हैं तो लोग कहेंगे, बताओ पत्नी के वश में आकर के इतने सुंदर प्यारे बेचारे नौकरों को निकाल दिया, तो हम लोग फिर ये अच्छा नहीं है ना। एक कोई ऐसा बहाना आने दो, ऐसा इनको दंड दूंगा कि जिंदगी भर इनको याद रहेगा। ये भागवत में लिखा है। तो फिर आज वो मौका मिल गया भगवान को और भगवान ने कहा, जाओ राक्षस बन जाओ। तो वही भगवान कहते हैं कि यह जो शाप है मयैव निमित्तः, ये मेरे द्वारा ही व्यवस्थित किया गया था। नहीं तो भगवान के वैकुंठ में प्रवेश करने के बाद भगवान के इच्छा के बिना किसी के मन में कोई संकल्प विकल्प भी कैसे आ सकता है? नहीं आया। तो ये भगवान की ही प्रेरणा से ऐसा हुआ। भगवान कहते हैं, देखो ये मेरे द्वारा ही किया हुआ है, आप लोग परेशान मत हो। अब ये शीघ्र ही वहां जाएंगे, दैत्य योनि को प्राप्त होंगे। और क्रोध वश से बढ़ी हुई एकाग्रता, देखिए एकाग्रता दो ही तरह से आती है। या तो आप बहुत प्रसन्न हो तो एकाग्रता बनेगी, आप बहुत प्रसन्न हो तो आप सबसे ज्यादा जिसे प्रेम करेंगे वही याद आएगा। और या कि आप जब सबसे ज्यादा दुखी या गुस्से में हो तो आपकी एकाग्रता बहुत बढ़ेगी। जिसके ऊपर गुस्सा आएगी उसके अलावा कोई चीज आपको नहीं दिखेगी, केवल वही दिखेगा। तो भगवान कहते हैं कि क्रोध के आवेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण योग संपन्न होकर के, ये भी एक योग है, ये मुझे प्राप्त हो जाएंगे। यानी बहुत गुस्से क्रोध में जब ये मुझे याद करेंगे, मेरे अलावा इनके स्मृति में कुछ रहेगा नहीं और मुझे याद कर करके इनका अंतःकरण इतना पवित्र हो जाएगा कि ये फिर से मुझे प्राप्त हो जाएंगे। ब्राह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानंद भाजनम विकुंठम तदधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम भगवंतम परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदिता संसंतो वैष्णवीं श्रियम्। भगवान अनुगावाह याताम मां भैष्टमस्तुषम ब्रह्म तेजः समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदनंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके और उनकी आज्ञा लेकर के भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित हो गए और वहां से लौट गए। अब भगवान ने अपने अनुचरों से कहा कि जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत रखना, तुम्हारा कल्याण ही होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर के भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता। यदि मैं चाहूं तो ब्राह्मण के शाप को ऐसे ही मिटा दूं, लेकिन समर्थ होने पर भी मैं ब्राह्मणों के शाप को मिटाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है, क्योंकि मेरी भी ऐसी ही धारणा है। अगर मैं ही ब्राह्मणों की बात, शाप और वरदान को नहीं मानूंगा तो फिर लोक में ब्राह्मणों का सम्मान कौन करेगा? इसलिए ब्राह्मणों की बात को मानो और तुम डरो नहीं। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, ये यहीं पर है कि एवं एतत् पुरैव निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारि विशंति मयि उपारते। कहते हैं कि एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर के पहले ही तुम्हें ये शाप दे दिया था कि तुम दैत्य योनि में जाकर के गिरोगे। लेकिन उस समय मैंने यह क्रोध साकार इसलिए नहीं किया, फिर लोग कहेंगे कि बताओ, जिंदगी भर से बेचारे उनकी सेवा करते रहे और एक छोटी सी गलती हुई तो उनको राक्षस बना दिया। अरे ऐसे मालिक थोड़ी होते हैं, सेवकों से विचारों से छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं और ऐसी छोटी मोटी गलती के लिए ऐसी सजा नहीं दी जाती है। कहते हैं कि अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हारे मन में एकाग्रता हो जाएगी, उससे तुम विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे। तो मेरी एकाग्रता से, मेरा ध्यान करने से, एक बार व्यक्ति अपने मित्र को भूल सकता है और अपने दुश्मन को नहीं भूलता। दिन रात उसको याद, जो कोई उसका अपराध कर दे, बहुत ज्यादा सताए, तो उसके ऊपर उसको सोते जागते हुए याद आता है दुश्मन। तो कहते हैं थोड़े ही समय में तुम फिर मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे करके भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुशोभित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय और विजय ब्राह्मण के शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में श्रीहीन हो गए और उनका सारा गर्व गलित हो गया। फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहां श्रेष्ठ विमानों में बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में वही कश्यप जी का उग्र तेज है और वही जय और विजय कश्यप जी के तेज के रूप में दिति के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। हे देव, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे देवताओं, उन्हीं जय और विजय के तेज से सारे देवताओं का तेज कम हो गया है और चारों दिशाएं अंधकार आच्छादित हो रही हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, जिनकी योग माया बड़े बड़े योगी जन भी बहुत कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सत्वादि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। तुम सब अपने अपने धाम को जाओ और निश्चिंत होकर के भगवत भजन करो। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे षोडशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मैत्रेय उवाच निशम्यात्मभुवागीतं कारणं शङ्कयोज्जिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्त तृतीवाय दिवौकसः। दितिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्या परिशङ्किनी पूर्णे वर्षिष्ठते साध्वी पुत्रौ शिशुवेयं प्रसुषुवेयौ उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिव्यन्तरिक्षे च लोकस्य उर्भयावहः। सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वा प्रज्वलुः शोल्काश्चाग्नेपेतुः केतवश्चार्तिहेतवः बहु वायुदुःखस्पर्शः फूत्कारानीरयन्मुहुः उन्मूलयन् नगपतीन् वात्यानीको रजोध्वजः उद्धसत्तडिदम्बोध घटया नष्टभागणे
व्योमनि प्रविष्ट तमसा नस्मभ्यो व्यादृश्यते पदम। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जान करके सभी देवता अपने अपने लोक को लौट गए और उनकी शंका निवृत्त हो गई। इधर दिति को अपने पति देव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की शंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तो उस साध्वी ने 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय ही स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, माने भूकंप इत्यादि आने लगा। सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी। आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु माने पुच्छल तारे इत्यादि टूटने लगे, दिखाई देने लगे। बार बार साए साए करती हुई बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही हो। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहन अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था। चुक्रोश विबनावार धीरूर्दूर्मिहि क्षोभितोदरः सोदपानश्च सरितश्चुक्षुभो शुष्क पंकजाः मुहुः परिधयो भुवनसरा वोः शशूरयोः निर्गातारथ निर्रादा विवरेभ्यः प्रजगिरे अंतर्ग्रामेषु मुक्तो वमन्त्याभानिमुल्बणम् श्रीगालोलुकरङ्कारैः प्रणेतुरशिवं शिवाः खराश्चकर्कशैक्षप्तः कुरैर्निघ्नन्तो धरातरम् खरखरारवसामत्ताः पर्यधावनवरूथसः। कहते हैं कि समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ सियारियां मुंह से दहकती हुई आग उगल कर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन उठाकर कभी गाने और कभी रोने की भांति शब्द करने लगे। ये सब अशुभ अपशकुन बता रहे हैं। हे विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से खोदते और रेंकते ऐसा शब्द करने लगे। मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डर कर रोते चिल्लाते घोंसलों से डर करके उड़ने लगे। अपनी खिरकों में बंधे हुए वन में चरते हुए गाय बैल पशु आदि डर के मारे कांपने लगे। गायें ऐसी डर गईं कि दूध की जगह उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे। आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ करके गिरने लगे। ऐसे अपशकुन ये इनके जन्म लेने मात्र से। कहते हैं तावादित्यौ सहसा विद्यमानात्म पौरुषौ बवृधाते स्मशारेण कायेन अद्रिपति इव दिवस्पृशौ हेम किरीटकोटिभिर्निरुद्ध काष्ठौ स्फुरन्नंग भाजनौ तौ गाम कंपयन्तौ चरणौ पदे पदे कट्यासुरुच्यार्कमतीव सुतस्तुषा प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षेति यः प्राग स्वदेहात्मरयोध्यजायत तम वै हिरण्यकशिपुं विदुर प्रजायां तम हिरण्याक्षं सूतसागतः। कहते हैं कि शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्रमा बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघ करके सब वक्री हो गए, आपस में सब लड़ने लगे। ऐसे ही और भी भयानक उत्पात देखकर सनकादिकों के सिवा सब जीव भयभीत होकर के इन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि बस अब संसार का प्रलय होने वाला है। सनकादिकों को तो पता था कि हमारे ही करामात का परिणाम है, ये हम शाप दे करके आए थे, वही सब उसी का परिणाम है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही फौलाद के समान कठोर हो गए। उनका शरीर बढ़ करके पर्वत के समान हो गया। उनका पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करने लगा। उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो गईं। वो दोनों यमज थे। यमज माने साथ में पैदा हुए थे। प्रजापति कश्यप ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ उसका नाम रखा हिरण्यकशिपु, और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर से भयमुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। क्या वरदान मांगा था ये आगे चल करके 7वें स्कंद में जब प्रहलाद का चरित्र आता है उसमें वो वर्णन किया जाएगा।
उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय करता रहता था। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। उसका वेग इतना असह्य था, उसके पैरों में सोने के नूपुरों की झंकार हो रही थी, गले में विजय सूचक माला धारण करे हुए था, कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल और ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे मतवाला बना रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के भय से सर्प छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देख करके वह बार बार गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे बेचारे वरुण के सैनिक जल से बाहर निकल आए और बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी उसकी धाक से ही घबरा करके बेचारे दूर भाग गए। पहले तो लगा कि कौन आ गया है, इसलिए वरुण के सैनिक बाहर निकले, चलो देखते हैं। लेकिन जब देखा कि ये तो काल बन के खड़ा है, तो बेचारे भाग खड़े हुए। सवर्ष पूगाद अनुभव महाबल चरण महोर मीन श्वसन तिरेन महो मौर्व्याभिजग्ने गदया विराम मत्से विदासंत पुरीं प्रचेतसः तत्रोपलभ्या सुरलोकपालकं यादो गणानां ऋषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचवज्जगाधनो देहि यद्राज संयुगं त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छवा वीर्यापहो दुर्मदवीर्यमानिनां विजित्य लोके किल दैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरात् प्रजात् प्रभो स एव मुक्तिसद्दनेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवान् अपां पतिः रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदंगोपशमं गता वयम्। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता रहा। सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर के बार बार वायु वेग से उठती हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी गदा को अजमाता रहा। जब कोई लड़ने वाला न मिला तो समुद्र की लहरें जब उठती तो उन्हीं को अपने गदा से मारता गुस्से में आकर के। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। विभावरीपुरी वरुण की राजधानी है, जहां पाताल के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभो आप तो लोकपालक राजा हैं, बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे उनके वीर्य मद को भी आपने चूर्ण किया है, और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया है। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार उपहास करने से वरुण को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन सोचा कि क्रोध करेंगे भी तो क्या करेंगे, इसकी गदा के सामने हम टिकेंगे तो है नहीं। तो अपने बुद्धि बल से उस क्रोध को वरुण भगवान पी गए और बोले, भाई हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। कहते हैं, पश्यामि नान्यम पुरुषात् पुरातनात् यह संयुगे त्वाम रणमार्ग कोविदम आराधयिष्यत्यसुरर्षभेहितं मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशाः तं वीरमाराध्य विपद्य विस्मयः सहिष्यसे वीरशयेषु हिर्वृतः यस्त्वद्विधानामसतं प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। देखो भाई, पुराण पुरुषोत्तम भगवान के अलावा मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता है जो तुम जैसे रणकुशल व्यक्ति को युद्ध में संतुष्ट कर सके। हे दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वो भगवान श्री लक्ष्मी निधि ही तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी युद्ध की इच्छा ऐसे पूरी होगी कि फिर दोबारा युद्ध करने का मन ही नहीं करेगा तुम्हारा। और तुम कुत्तों से घिर करके वीर शैया पर शयन करोगे। तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही प्रभु शरीर धारण किया करते हैं। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे हिरण्याक्षर विजय सप्तदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथाष्टादशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच तदेव माकर्णजनेश भाषितं महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदादरसातलं निर्विशेतरान्वितः ददर्शत्राभिचं धराधरं प्रोन्नीयमानानिमदष्ट्रया
मुषन्तमक्ष्णा सुरचोष्णश्रया जहास चाहो वन गोचरो मृगः जहास चाहो वन गोचरो मृगः आहेन मह्यं महिनीमि मुञ्चतो रसौकसां विश्वसे मयार्पिता न स्वस्ति यस्यास्नयाममेक्षतः सुराधमासादितशूकराकृते। भगवान मैत्रेय कहते हैं, वरुण जी की बात सुन करके वह मदोन्मत्त दैत्य प्रसन्न हुआ कि चलो इतने दिन से मैं घूम रहा हूँ, कम से कम किसी लड़ने वाले का एड्रेस तो इसने बताया। बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके कहने पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा, इस पर उसने ध्यान भी नहीं दिया और चट्ट से नारद जी से श्री हरि का पता पूछ करके रसातल में पहुंच गया। देखा तो नारद जी जा रहे थे। नारद जी से पूछा कि ये हरि कहाँ मिलेगा? तो नारद जी ने बताया कि उनको ढूंढ रहे हो। बोला हाँ। क्या करोगे? बोला लड़ना है। तो नारद जी ने कहा कि बढ़िया मौके पर पहुंचे हो, बस अभी अभी वो धरती को लेकर के और समुद्र से बाहर आ रहे हैं, चले जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी नोक पर पृथ्वी को ऊपर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देख करके खिलखिला करके हंस पड़ा हिरण्याक्ष और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहां से आ गया? कहता है, जहास चाहो वन गोचरो मृग। जहास माने जोर से हंसा और आह माने बोला, वन गोचरो मृग। अरे यहाँ पानी में ये सुअर कहां से आ गया? ये तो जंगली जानवर यहाँ आ गया है। फिर वराह भगवान से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। अरे सूकर रूपधारी सुराधम, अरे सूकर के रूप में रहने वाले देवताओं में अधम विष्णु, देखते देखते तू इसे लेकर, मेरे देखते देखते तो कुशल पूर्वक तू इसे लेकर के नहीं जा सकता। त्वन्नः सपत्नैरभवाय किमृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित् त्वं योग माया बलमल्प पौरुषं संस्थाप्य मूढ़ प्रवृजे सुहृच्छुचः सतुद्यमानोरिदुरुक्ततोर्मदैर्दंष्ट्राग्रगां गाम् उपलक्ष्य भीतां तोदं मृषन् निरगात् अम्बुमध्यात् ग्रहाग्रतः सकरेणुर्यथेभः। कहते हैं, हिरण्याक्ष बोला कि तू माया से लुक छिप कर दैत्यों को जीत लेता है और उनको मार डालता है छल से। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? अरे मूढ़, तेरा बल तो योग माया है, कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त करके मैं अपने बंधु बांधवों का शोक दूर करूंगा। जितने राक्षसों को तूने आज तक मारा है, मैं आज सबका बदला लेकर के रहूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा तेरे सिर पर लगेगी ना, तेरा सिर फट करके कई टुकड़े हो जाएगा और तू मर जाएगा। तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति स्वयं मर जाएंगे, क्योंकि सबकी जड़ तो तू ही है। तू मर जाएगा तो तेरी आराधना करने वाले ब्राह्मण और तेरे बल पर पलने वाले स्वर्ग के देवता, वो सब सभी अपने से ही मर जाएंगे। और हिरण्याक्ष के ऐसे दुर्वचन भरे बाणों से, हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन भरे बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर पृथ्वी को भयभीत देखा। पृथ्वी महारानी बिचारी कांपने लगी थी। तो भगवान ने उन्हें सहारा दिया, चिंता मत करिए पृथ्वी देवी, हम आपको सकुशल ऊपर स्थापित करते हैं, फिर हम इसका इलाज करते हैं। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न दे करके भगवान बाहर आने लगे, तब जैसे कोई ग्राह गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने भगवान का पीछा किया और वज्र के समान कड़क करके वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम नहीं करने योग्य। तू निर्लज्ज है। युद्ध भूमि से पीठ दिखा करके भागना तो शूर वीरों का काम है, युद्ध भूमि से पीठ दिखा करके भागना तो कायरों का काम है, और तू तो है ही कायर, तो कोई वीर तो है नहीं। इस तरह से जब उसने भगवान को बहुत भले बुरे शब्द कहे, तो भगवान ने आकर के बाहर पहले जल में पृथ्वी को स्थापित किया। और फिर श्री भगवान वाच, भगवान बोले, सत्यं वयं भो वन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान
न मृत्यु पाशै प्रतिमुक्तस्य धीर वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्य भद्र एते वयं न्यासहरारकौरसौकसां गतहर्यो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहेथापि कथंचिदाजौ स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम। भगवान ने कहा कि सत्यम वयम भोवन गोचरा मृगा, तुमने ठीक ही कहा, हम जंगली जीव हैं, पर तेरे जैसे ग्राम सिंह अर्थात कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। तू दुष्ट, अरे दुष्ट वीर पुरुष, तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि तू मृत्यु के द्वार पर खड़ा होकर के आत्मश्लाघा, अपनी ही प्रशंसा किए जा रहा है और दूसरे की निंदा कर रहा है, तो हम इसमें ध्यान नहीं देते। हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग के आए हैं। अरे हम में ऐसी सामर्थ्य कहाँ जो तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके, फिर भी हम तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से बैर बांध करके हम जा भी कहाँ सकते हैं, हम भागेंगे तो कहाँ जाएंगे। ले भैया मैं खड़ा हूं, आ जा तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर और सोच विचार छोड़ करके मेरा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर। तू जितना मेरा कुछ बिगाड़, मतलब तू मेरा जो बिगाड़ना चाहता है बिगाड़ ले, हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ ले, अब इसमें देर न कर। अब जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता है वह तो सभ्य आदमियों के साथ बैठने लायक भी नहीं है। तूने प्रतिज्ञा किया है कि आज मुझे मारकर तू अपने संबंधियों का बदला लेगा, ले भैया मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू मुझे मार डाल। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय भगवान कहते हैं, सो दीक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषावृषम आजहारोल बणम क्रोधम क्रीड्यमानो हिराडिव सृजन्नमर्षितः श्वासान् मन्यु प्रचलितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्यो गदया अभ्यहनत हरिम। भगवान की ऐसी बातों को सुन करके हिरण्याक्ष ने भगवान के ऊपर गदा से प्रहार किया। भगवानस्तु गदा वेदम विसृष्टम रिपुनोरसी तिरश्चीनो योगारूढ़ इवांतकम। भगवान ने हिरण्याक्ष की गदा को अपने ऊपर वैसे ही सह लिया जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेते हैं। पुनर्गदाम स्वामादाय भ्रामयन्तम वीक्षणसः अभ्यदावत हरि क्रुद्धा संरंभाद्रष्टदम तथा गदया रातिं दक्षिणस्यां ब्रुवि प्रभु आज गणेश तुताम सौम्याम गदया कोविदो हनत। जब भगवान के ऊपर उसके गदा का प्रहार कुछ प्रभाव न कर सका तो वह अपने होठों को चबाता हुआ अपनी गदा लेकर के बार बार घूमने लगा। तो भगवान श्री हरि क्रुद्ध होकर उसकी ओर बड़े वेग से झपटे। प्रभु ने हिरण्याक्ष के दाहिनी भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने बीच में ही अपनी गदा से भगवान की गदा को रोक लिया। एवं गदाभ्याम गुरुवीभ्याम हरियक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धौ अन्योन्यम अभिजघ्नतु। इस तरह से दोनों ही महावीर एक दूसरे को अपनी विशाल गदा से युद्ध करते हुए जिगीषया माने परस्पर एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करने की इच्छा, जय की इच्छा को जिगीषा कहते हैं। एक दूसरे को जीतने की इच्छा से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में जीतने की होड़ लग गई। दोनों ही एक दूसरे के अंगों पर गदाओं की चोट दे रहे थे। अपने अंगों के घाव से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था। अब गदा लगे तो खून निकले। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गदा का प्रहार कर रहे थे और जब अपने शरीर से निकलते हुए खून को देखें तो दोनों को और बड़ा क्रोध आए। अब दोनों इस तरह से पैंतरे बदल रहे थे जैसे दो महावीर युद्ध में अभ्यस्त दो महावीर लड़ रहे हों। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से जीतने की इच्छा लिए हुए बड़ा भयंकर युद्ध करने लगे। हे विदुर जी, जब हिरण्याक्ष और माया रूप से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञपति पृथ्वी के लिए द्वेष बांध कर युद्ध करने लगे तो उसे देखने के लिए ऋषियों के साथ आकाश मंडल में ब्रह्मा जी भी उपस्थित हो गए। हजारों ऋषि मुनियों से घिरे हुए ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो बड़ा शूरवीर दैत्य है, भय तो उसमें नाम मात्र का भी नहीं है, मुकाबला करने में भी वह समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन है। तब वे भगवान आदिशूकर नारायण से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले,
एष ते देव देवानाम अंघ्रिमूलम पेयुषाम विप्राणाम सौरभेयीणाम भूतानामप्यनागसाम आगस्कृत भयकृत दुष्कृत द्रावरोऽसुरः अन्वेषन् अप्रतिरथो लोकानप्यकण्टकः मैनं मायाविनं दृप्तं निरङ्कुशमसप्तमम् आक्रीड बलवद्देव यथाशीषविषमुत्थितम् न यावदेव वर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देवमायामास्थाय तज्जहागह्यमच्युत एष घोरतमासन्ध्या लोकाच्चम्बट्करी प्रभो उपसरवति सर्वात्मन् सुराणां जयमावह अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मुहूर्तिको ह्यगात शिवाय नस्त्वं सुरदामाशु निस्तर दुस्तरम्। ब्रह्मा जी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे प्रभु, इस मायावी के साथ आप इस तरह से बालक की तरह क्रीड़ा मत करिए। आक्रीड बालवद्देव, भगवान इसके साथ ऐसे, इस निरंकुश दैत्य के साथ ऐसे बालकों की तरह क्रीड़ा मत करिए। हे प्रभु, जब तक आसुरी वेला नहीं आ जाती, मतलब सांझ नहीं, दोपहर का समय था, सुबह से लड़ते लड़ते दोपहर हो गई, अब भगवान उसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, युद्ध क्रीड़ा कर रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक इस आसुरी वेला नहीं आ जाती है तभी तक आप इसका वध कर दीजिए। आसुरी वेला यानी संध्या रात होने पर फिर इसका बल और भी बढ़ जाएगा और फिर इसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हे प्रभु, हे देव, हे अच्युत, देखिए तो लोगों को संहार करने वाली भयंकर संध्या की वेला आना ही चाहती है। हे सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मार करके विजय प्राप्त कीजिए, देवताओं को विजय प्रदान करिए। और हे प्रभु, अधुनैषो विजिन्नाम योगो मुहूर्तिको ह्यगात, देखिए ना, अभी ये अभिजित नाम का शुभ योग भी आ गया है। अभिजित मुहूर्त दोपहर में आया करता है, और जब कोई भी मुहूर्त न मिले और अत्यंत आवश्यक कोई शुभ कार्य करना हो तो अभिजित मुहूर्त में कर लेना चाहिए। 11:30 बजे से लेकर लगभग 12:30 बजे तक अभिजित मुहूर्त रहता है। जब बहुत आवश्यक कोई शुभ कार्य करना हो और मुहूर्त न मिल रहा हो तो अभिजित मुहूर्त में वो कार्य किए जा सकते हैं। डेली रहता है, हाँ, रोज रहता है 11:30 से 12:30। तो कहते हैं ब्रह्मा जी कि देखिए, अभिजित नाम का मुहूर्त भी आ गया है। शिवाय नस्तम सुहृदाम आशु निस्तर दुस्तरम, अपने जो सेवक जन हैं, हम सब देवता मनुष्य गंधर्व इत्यादि अपने सेवक जनों को इस दैत्य रूपी विपत्ति से आप जल्दी से जल्दी विस्तार करिए, पार करिए। हे प्रभु, आप इसका वध करिए। दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमाया साधित स्वयं विक्रमैनं मृदे हत्वा लोकान आधे शर्मणि। हे प्रभु, इसकी मृत्यु तो आपके हाथ ही लिखी हुई है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही अपने काल रूप के पास ये आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मार करके लोगों को शांति प्रदान करिए। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे हिरण्याक्षवधोऽष्टादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वध करा ही देते हैं इसका, फिर विश्राम करते हैं, है ना। बस एक अध्याय और है, इसका उद्धार कर देते हैं हिरण्याक्ष का। श्री भागवत भगवान की जय हो। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सोगृहीत ततः सपतनं मुखतश्चरन्तमकुतो भयं जघानोत्पत्तिगदया हनावसुरमक्षजः। सा हता तेन गदया विहता भगवत्करात् विभूर्णितापतत्रेजे तदद्भुतमिवाभवत्। स तदा लब्ध तीर्थोपि नववाधे निरायुधं मानयन् समृद्धे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन्। विदुर मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित वचन जब भगवान यज्ञवराह ने सुना तो उनके भोलेपन पर मुस्कुरा कर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष से उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी का भोलापन देखा भगवान ने कि बताओ, ये बेचारे परेशान हो रहे हैं, कहते हैं सांझ आ जाएगी तो फिर आप इसे मार नहीं पाओगे।
जिसके संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी बेचारे कह रहे हैं सांझ हो जाएगी तो फिर ये आपके हाथों नहीं मरेगा। भगवान हंस पड़े, मुस्कुराए ब्रह्मा जी के भोलेपन पर। देखो बेचारे बच्चे की तरह बोल रहा बेचारा ब्रह्मा। मान लिया भगवान ने उनकी बात को। फिर उन्होंने झपट करके अपने सामने निर्भय विचरते हुए उस हिरण्याक्ष के ठुड्डी पर गदा मारी। ठुड्डी मतलब ये जो दाढ़ होती है उसमें गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिर करके सुशोभित हुई। ऐसा वीर था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष भगवान का अपना ही तो बेचारा सेवक है, ये तो लीला चल रही है भगवान की। और इन्होंने वरदान मांगा था कि हम दैत्य बने तब भी आपकी याद मुझे रहे। तो याद तो उसको भी होगा कि भगवान ही है, और भगवान को भी पता है कि अपना चेला है। थोड़ा दोनों आए हैं तो अब मनोरंजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और भगवान ने कहते जमीन पर गिरकर गदा सुशोभित हुई। तो भगवान के हाथ से गदा छूट गई तो सुशोभित कैसे हुई? यहाँ भगवान ने अपने सेवक की शक्ति को प्रदर्शित किया है कि मेरे सेवक ऐसे शक्तिशाली हैं। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देख करके, निरस्त्र माने अस्त्र से हीन देख करके, युद्ध धर्म का पालन करते हुए आक्रमण नहीं किया। देखा कि भगवान के हाथ में गदा नहीं है तो चुपचाप वो भी प्रतीक्षा करता रहा। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर लोगों का हाहाकार, गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। भगवान ने उसकी धर्म बुद्धि की, बताओ दैत्य के रूप में है तो दैत्यों का कोई धर्म थोड़ी ना होता है राक्षसों का, वो तो कैसे भी विजय चाहिए उनको। लेकिन भगवान ने उसके धर्म बुद्धि की प्रशंसा की। तम व्यग्र चक्रम दिति पुत्राधमेन सुपार्षद मुख्येन विसज्जमानम चित्रावाचो तद्विदाम खेचराणाम तत्रास्मान स्वस्तिते मुम जिहज्जहीति सतम निशाम्यात्तरथांगमग्रतो व्यवस्थितम पद्मपलाशलोचनम विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदन्तच्छदमाशदच्छ्वसन् करालदंष्ट्रचक्षुर्भ्यां सक्षणो दहन्निव अभिप्लुत्य स्वगतया हतोसीत्यहनद्धरिम् पदासव्येन तम साधो भगवान यज्ञ सूकरः लीलया मिस्तशत्रो तद्वनरहम् आह चायुधमाधत्स्व घटस्वत्वं जिगीषसि इत्युक्तः सतदा भूयस्ताडयन् व्यहनदृशम्। भगवान के स्मरण करते ही भगवान सुदर्शन तुरंत आकर के वराह भगवान की अंगुलिका पर नृत्य करने लगे। किंतु वे अपने पार्षद मुख्य पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करते हैं। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं की बात बड़ी विचित्र लगी और वो कहने लगे, हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो, इसे और न खिलाइए, इसे शीघ्र मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांस लेता हुआ दांतों से होठों को चबाने लगा। और वह इस समय तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर अब तू नहीं बच सकता ऐसा कह करके ललकारते हुए श्री हरि पर पुनः गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने दाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी। भगवान ने जैसे वो गदा लेकर के दौड़ा, भगवान के ऊपर प्रहार किया तो भगवान ने पैरों से उसको प्रहार किया और उसकी भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आता देख करके भगवान ने जहां खड़े थे वहीं से आते आते अनायास ही इस प्रकार पकड़ लिया जैसे कोई गरुण सांपिन को पकड़ लेता है। स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नैच्छत् गदाम दीयमानाम हरिणा विगत प्रभा जग्राह त्रिशिखं शूलम ज्वलज्वलन लोलुपम यज्ञाय धृत रूपाय प्रियया विचरन् यथा तदोजसा दैत्य महाभटार्पितं चकासदन्तः उदीर्ण दीदिति
चक्रेण चिच्छेद निषेध निशात नेमिना हरिर्यथा तार्क्ष पतत्रमुज्झितम् वृकणे सशूले बहुधारिणा हरेः प्रतेत्य विस्तीर्ण मुरो विभूतितुम् प्रवृद्धरो सहस कठोर मुष्टिना नदन प्रहृत्यांतरधीयतासुरः। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ जब देखा हिरण्याक्ष ने, तो उसका घमंड ठंडा पड़ गया, उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर भी उसने उस गदा को लेना नहीं चाहा। किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार माने मारण इत्यादि का प्रयोग करे, वैसे ही उसने यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल चलाया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुण जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के कई टुकड़े देख करके उसको बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्षस्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर मुष्टिका प्रहार किया और जोर से गरज करके अंतर्धान हो गया। तेने तमाहतः क्षत्र भगवान आदि सूकर नाकंपत मना क्वापि स्रजा इव हत इव द्विपः प्रभवुर्वायु वायवश्चंडास्तमः पांसवमैरन् दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव द्यौर्नष्टभगणाश्चैर्भये सविद्नुस्तनयत्नुभिः वर्षविद्भिः पूयकेशाभिर्विन्मूत्रास्तेन चासकृतगिरयः प्रत्यदृश्यं च नानायुध च मोनध दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजाः प्रादुष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाशयत् सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायुङ्क्तदयितं त्रिपात। हे विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला का कोई चोट नहीं होता, वैसे ही हिरण्याक्ष के मुष्टिका से प्रहार करने पर भगवान के वक्षस्थल पर कोई पीड़ा नहीं हुई। तब वह महामायावी दैत्य भगवान श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा। कहीं आंधी चलने लगी जिसके कारण सब ओर से अंधकार छा गया, पत्थरों की वर्षा होने लगी। ऐसा जान पड़ता है मानो किसी क्षेपण यंत्र के द्वारा फेंके जा रहे हो वो पत्थर। बिजली की चमचमाहट और कड़कड़ाहट के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य चंद्रमा इत्यादि ग्रह और तारे छिप गए, रात्रि के जैसा दृश्य हो गया। और अचानक वहां से पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। ऐसी माया उसने भगवान के ऊपर प्रयोग कर दी। हे विदुर जी, ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। ऐसा दृश्य देखा भगवान ने। माया जाल हिरण्याक्ष का भगवान ने देखा तो अपना प्रिय सुदर्शन चक्र भगवान ने छोड़ दिया। तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपितु स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्तनाच्चास्त्रिक् प्रसुश्रुवे विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम् वृषोपगुहमानोनुं दृदृशेऽवस्थितं बहिः तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्रसारैरधोक्षजः करेण कर्णमूलेहन् यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः विशीर्णबाहवङ्घ्रिसरोरुहोपतत् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता क्षितौ शयानं तमकुण्ठं वर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम् अजादयो वीक्ष्य ससंसुरागतो अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम्। उस समय जब भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा तो उस समय अपने पति के कथन का स्मरण आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा, उनके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य भगवान के पास पुनः आ गया, क्योंकि भगवान के सुदर्शन ने माया जाल को समाप्त कर दिया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया। हिरण्याक्ष ने भगवान को पकड़ लिया, क्रोध में ही सही भगवान का आलिंगन कर रहा है, किंतु देखा कि वो तो बाहर ही खड़े हैं। अब जैसे उसने भगवान को ऐसे अपने बाहों में भरा सो भगवान अंतर्धान हो गए। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी तरह भगवान ने हिरण्याक्ष की कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से ऐसे ही तमाचा मारा था,
तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा, उसके नेत्र बाहर निकल आए, हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए। वह निष्प्राण होकर के आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की तरह धरती पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था, मर गया लेकिन शरीर पर तेज वैसा ही है। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्यों को दांतों से होंठ चबाते हुए पृथ्वी पर पड़ा देख करके युद्ध देखने के लिए आए हुए देवता उसकी प्रशंसा करने लगे। अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अब क्योंकि तेज उसका वैसा ही था, होठों को दबाए हुए है अभी भी अपने दांतों में, भगवान के ऊपर क्रोध किए हुए है, उसके चेहरे से ऐसा दिख रहा है। तो देवताओं ने विचारों ने सोचा कि अगर हमने अभी भगवान की जय जयकार की और ये मरा नहीं होगा तो उठ करके सबसे पहले तो हमारी चिकित्सा करेगा, इसलिए भगवान की जय जयकार नहीं करते हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वाह क्या पराक्रम है तुम्हारा, ऐसी वीर गति तो कहाँ सबको प्राप्त होने वाली है। और आ करके जब वो कुछ देर तक नहीं उठा तो धीरे धीरे आ करके उसको देखते हैं कि जी तो नहीं रहा है। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मोक्षया तस्यैव दैत्यऋषभः पदाहतो मुखम प्रपश्यन् तमुत्ससर्जः। कहते हैं अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए योगी जन समाधि के द्वारा जिनका ध्यान करते हैं उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्य ने अपना शरीर त्याग किया है। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भगवान के पार्षद हैं। जब आए और देखा उसकी आंखें अब पलकें नहीं झपक रही हैं, हाथ लगा के देखा सांस नहीं चल रही है, तब समझे कि मर गया। अब वो भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। कहते हैं नमो नमस्ते खिल यज्ञ तवे स्थितौ गृहीतामल सत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोयम जगता मरुद्वत् स्वपाद भक्त्या वयमीश निर्वृता। हे प्रभु बड़ी कृपा हुई आपकी, बारंबार आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों के विस्तार करने वाले हैं, संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह प्रकट किया करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला ये दुष्ट दैत्य बढ़िया मर गया। आप नहीं कह रहे कि वाह क्या धन्य है, कह रहे हैं कि आपने बढ़िया किया, ये संसार को